दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को 200 चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को मेलोडीज़ ऑफ फेट चिल्ड्रन एंड लव ड्रामे को देखना चाहिए, जो एक शानदार और ज़बरदस्त ड्रामा है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आता हुआ अभी हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग इस कमाल के ड्रामे को ज़रूर से देख लीजिएगा और ये ड्रामा डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और मैं आप लोगों को इस ड्रामे की जो कहानी है इसके बारे में शानदार तरीके से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी जो स्टारिंग कास्ट है उनकी तरफ से इस ड्रामे के लिए कितनी फ़ीस वगैरह चार्ज की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को इस ड्रामे के लिए सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। दोस्तों, मेलोडी जो तकदीर अनकदान सिंटा ड्रामा है, ये एक ज़बरदस्त ड्रामा है और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। डेलिया इस डेलिया इसमें जो एक्टर्स है, जो इसमें हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। डेलिया ने कभी एक नामी यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने डिजाइनिंग का काम शुरू किया। उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी, पर हालात ने सब बदल दिया। वो अब एक अकेली माँ है। 5 साल के बेटे एलियो की परवरिश अकेले कर रही है। एलिया मासूम और समझदार बच्चा है, जो हर वक्त माँ का सहारा बनता है। डेलिया का परिवार उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह बिना शादी के माँ बन गई थी। उसके रिश्तेदार और लोग ताने मारते हैं कि उसे महंगा दहेज चाहिए, पर असलियत ये है कि डेलिया सिर्फ अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती है। पैसों की तंगी हमेशा रहती है, किराया चुकाने में देर हो जाती है और घर की मालकिन रोज़ जो है तगादा करती है। डेलिया का डिजाइन प्रोजेक्ट भी कई महीनों से पैसे नहीं दे रहा है, फिर भी वो हार नहीं मानती। एक दिन डेलिया को बड़ा ऑर्डर मिलता है सागरा ग्रुप में, जहाँ पर डिजाइन का सामान पहुँचाना है। ये वही अमीर घराना है जो पूरे शहर में मशहूर है। डेलिया एलेनियो को साथ लेकर वापस पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुराने जो परिचितों से होती है। उनमें से कुछ उसे नीचा दिखाते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ डिलीवरी करने वाली बन गई है। उसी ऑफिस में उसकी टक्कर जेवन से होती है, सागरा ग्रुप का एक अहम सदस्य। जेवन को डेलिया का चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। डेलिया भी हैरान होती है, पर दोनों कुछ नहीं कहते। इधर सागरा परिवार में हलचल मची है। उनके असली उत्तराधिकारी यानी तुंग मुंडा को ढूंढने के लिए पूरा परिवार परेशान है। वारिस को ढूंढने के लिए जेवन का दादा हर जगह अपने पोते के बेटे को खोज रहा है। एक पुराने पारिवारिक चिन्ह बाएं हाथ पर एक खास तिल से वो बच्चे को पहचानना चाहता है। संयोग से एलियो के हाथ पर भी वैसा ही तिल है, पर डेलियो को इस रहस्य का कोई अंदाजा नहीं था। पैसों की कमी के कारण डेलिया अगले दिन होटल एंगल में अपने क्लाइंट रॉनी से मिलने जाती है। रॉनी पैसे देने के बहाने उसे अकेले मिलने बुलाता है, पर उसकी नीयत ठीक नहीं होती है। डोलिया एलियो को साथ ले जाती है। होटल में रोनी उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती करता है, लेकिन एलियो अपनी माँ की जो है मदद करता है और उसकी रक्षा करता है। हंगामा मच जाता है। रोनी की पत्नी लीला गलतफहमी में डेलियो को बुरा भला कहती है और झगड़ा करती है। इसी अफरा तफरी में एलियो पानी के बड़े पुल के पास जा पहुंचता है और गलती से गिरने लगता है। डेलिया उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी सागरा परिवार के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जेवन की नज़र एलियो पर पड़ती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे बच्चे से कोई उसका गहरा रिश्ता है। जहाँ पर क्या जेवन और डेलिया का पुराना रिश्ता सामने आ पाएगा या नहीं? क्या हमें देखने को मिलेगा कि एलियो सच में सागरा परिवार का उत्तराधिकारी है? और क्या डेलियो को आखिरकार अपना हक और सम्मान मिलेगा या नहीं? ये हमें इस ड्रामे में आगे देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं कि होटल के स्विमिंग पूल के पास चारों ओर अफरा तफरी थी। डेलियो जोर से चिल्ला रही थी, कोई मेरे बेटे को बचाइए। जेवन बिना सोचे दौड़ पड़ा और पानी में छलांग लगाई और एलियो को बाहर खींच लिया। एलियो काँप रहा था, पर होश में था। डेलियो ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। जेवन ने बच्चे की बाह पकड़ी, तभी उसकी नज़र बाएं हाथ के छोटे तिल पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये तो वही निशान था जो सागरा परिवार के हर उत्तराधिकारी के शरीर पर होता है। ये वो बच्चा है। जेवन रुक गया, मगर उसके मन में शक गहरा होता गया। उसी समय जेवन का दादा और बाकी परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए।
दादा ने एलियो को देखते ही कहा, ये बच्चा हमारा ही है, यही हमारा असली वारिस है। डेलिया घबरा गई। उसने एलियो को अपनी गोद में लिया और कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये मेरा बेटा है, इसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। दादा ने प्यार से कहा, बेटी घबराओ मत, हमें सच जानना है, बस एक डीएनए टेस्ट कर लो। डेलिया को याद आया कि एलियो की परवरिश उसने की है और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन एलियो का चेहरा, जीवन से मिलती जुलती आंखें, अब उसे पुरानी बातें याद आने लगी। कई साल पहले एक पार्टी में शराब के नशे में और गलतफहमी में हुए एक मुलाकात में, वही रात शायद एलियो की शुरुआत थी। डेलिया चुप रहती है और जेवर ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें और एलिया को अपना नाम और हक दिलाऊंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। डेलिया की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों तक उसने सिर्फ अपने बेटे के लिए संघर्ष किया था, अब वही बेटा एक बड़े परिवार का वारिस निकल रहा है। कुछ दिन बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई। एलिया सच में जेवन का बेटा था। सागरा परिवार ने डेलिया और एलियो को खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन डेलिया ने एक शर्त रखी, मैं चाहती हूँ कि एलिया को सिर्फ प्यार मिले, दिखावा नहीं। मैं भी अपना डिजाइनिंग का काम जारी रखना चाहती हूँ। जेवन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा और एलियो का सम्मान सबसे पहले है। काम तुम जरूर जारी रख सकती हो, हम बस तुम्हारा साथ देंगे। रोनी और उसकी पत्नी लीला, जिन्होंने डेलिया को परेशान किया था, सच्चाई सामने आने के बाद सबके सामने शर्मिंदा हुए। और डेलिया अब अकेली माँ नहीं रही, उसे अपनी मेहनत से नाम सम्मान कमाया और एलिया को दोनों ओर से प्यार मिला, माँ का भी और पिता का भी। इस प्रकार से दोस्तों कई मुश्किलों के बाद डेलिया को उसकी पहचान, सम्मान और एक परिवार मिला। अब एलिया ने न केवल अपनी माँ का सहारा है वो, बल्कि पूरे सागरा परिवार का गर्व भी है। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है, जिसकी कहानी डेफिनेटली शानदार है और मेलीडोज ऑफ फेट चिल्ड्रन एंड लव ड्रामा एक ज़बरदस्त ड्रामा साबित हुआ है, जिसकी कहानी को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। और इस कमाल के और बेहतरीन शानदार ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लेना चाहिए और एंजॉय कर लेना चाहिए। ड्रामा डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों।